तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक और इसमें काव्य खंड में लिखा हुआ है कबीरदास जी का हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो इन सब जो भी ये दोहा साखी शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं आपको निष्कर्ष रूप में बताने जा रहा हूँ। विद इन मिनट्स में आप लोग जान लेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, आप समझ जाएंगे इसको। कबीर जी द्वारा लिखा हुआ है। कबीर जी के बारे में जानना चाहते हो अगर डिटेल में, तो हमारे इस चैनल पे आपको कबीर जी के विषय में जानने के लिए मिल जाएगा। और ये पाठ अगर आपने शब्दशः पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसका सारांश बताने वाला हूँ, निष्कर्ष के रूप में आपको बताने वाला हूँ कि इन पंक्तियों में आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना मतलब हम तो एक एक करके जानते हैं। हम तो एक एक करके जानते हैं किसको? एक तो हम खुद हो गए, एक परमात्मा अलग हो गया। तो हम खुद हैं, एक दूसरा हम परमात्मा, मतलब एक हम एक दूसरे परमात्मा, मतलब कुल कितने हो गए? दो। तो ये कह रहा है कि जो दुर्बुद्धि लोग हैं वही एक एक करके जानते हैं इसको। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, दो जग कहते हैं नरक को। जो इसको दो कहते हैं वो नरकगामी होते हैं, वो नरक में चले जाते हैं। ठीक है, जो इसको दो मानते हैं, जो दो मानते हैं वह परमात्मा को नहीं जानते, वह नरक में है। वो मतलब आप इस धरती पे है ही नहीं है, वो नरक में है। तो वो एक को दो मान बैठे हैं। जिन नाहिन पहचाने, जिन्होंने इसको आज तक नहीं पहचाना, वो समझ लो आज तक वो किस में रह रहे हैं? नरक में रह रहे हैं। एक ही पवन एक ही पानी। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि एक पवन है, एक हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना, और एक ही ज्योति है। एक ही मतलब एक सूरज है या एक ही प्रकाश है, सबके लिए एक जैसा ही है। एक जैसा ही सबके लिए पवन है, एक जैसा ही पानी है, सबके लिए एक जैसा ही है। और एक ही है, तो फिर ईश्वर दो कैसे हो सकते हैं ना? ये दो हैं क्या? एक ही खाक गड़े सब भांडे, मतलब खाक कहते हैं यहाँ पे मिट्टी को। एक ही गड़े मतलब बने हैं, सब भांडे मतलब बर्तन। हम बर्तन जैसे हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। एक ही कुहर, कोहरा कहते हैं कुमार को, कोहमरा साना, मतलब एक ही कुमार ने हम सबको बनाया हुआ है। एक ही तरह के कुमार ने हमें बनाया। कुमार मतलब परमात्मा, उन्होंने ही हमें अलग अलग मिट्टी से बनाया, एक ही तरह की मिट्टी से बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे बाड़ी काष्ठ काटे, जैसे जो बढ़ई होता है लकड़ी काटने वाला, वो लकड़ी काटता है, आगनी ना काटे कोई। उसके बीच में लकड़ी के बीच में जो आग रहती है उसको काट सकता है क्या? वो नहीं काट सकता ना, उसको नहीं काट, आग सिर्फ लकड़ी को ही काटता है। सब गटी अंतरी तू ही व्यापक, सब गढ़ों के अंदर, ये जो गढ़े आपने बनाए हैं उनके अंदर तू ही व्यापक, तू ही है। धरई स्वरूप सोई। ठीक है, उन सब एक जैसे गढ़ों के अंदर तुम ही हो, तुम ही रहते हो, और विभिन्न रूप धारण किए हुए हो, अलग अलग रूप धारण जो है आपने धारण किए हुए हैं। वह कहते हैं कि माया को देखकर, माया देखी के जगत लुभाना, माया को देख करके इंसान जो है वो लोभी हो जाता है, लालच हो जाता है। काहे रे नरगरवाना, उसे देख करके जिसको तुम देख करके लोभी हो रहे हो, वो तो माया है, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। तो गर्व किस बात का करते हो? गर्व, प्राउड किस, अहंकार किस बात का करते हो? तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, जो इस बात को जान करके निर्भय हो करके, ठीक है, कि एक ही परमात्मा है, या मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मेरे अंदर रहने वाला परमात्मा ही है, जो इन सब बातों को जान लेता है, उसे कभी भी भय जो है वो व्यापता नहीं है, उसको कभी भी डर नहीं लगता। व्यापे कहे कबीर दीवाना, वही जो है एक दीवाने के रूप में रहता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक शब्द आ रहा है शुरू में ना, एक एक करी जाना है ना। एक एक करी जाना में, एक एक करी जाना में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और उसके बाद जैसे बाड़ी काटे, जैसे बाड़ी काटे दिख रहा है कहीं पर, जैसे बाड़ी काटे है ना, जैसे लिखा है जैसे बाड़ी काटे, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है उदाहरण, उदाहरण अलंकार है। ठीक है, हिंदी का अलंकार है उदाहरण। उसी तरह से खाक, खाक कोहरा, तो खाक शब्द जो है ये खाक है, और कोहरा शब्द है। खाक से लेकर के कोहरा साना तक यहाँ एक अलंकार है, इसको कहते हैं रूप का अतिशयोक्ति। रूप का अतिशयोक्ति हो गई यहाँ पर। ठीक है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। और उसके बाद जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना, और उसके बाद काष्ठ ही
काष्ठ ही काटे, जैसे यहाँ लिखा है कौन, बढ़ई, बढ़ई जो है काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, है ना। काष्ठ ही काटे हो गया, ये शब्द हो गया काष्ठ ही काटे। बाद ये शब्द है नर गरबाना। फिर उसके बाद शब्द है कहा कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। यहाँ का और का की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर ना की आवृत्ति हो रही है, जैसे का की आवृत्ति हो रही है। तो इन सब में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस दोहे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करेंगे और शेयर करें इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और डिटेल में अगर देखनी है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख लें। धन्यवाद।